लोगों ने तालियां बजाकर नारों के साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, यदि मैं आया हूं तो जनता दल प्रत्याशी शालिनी के लिए वोट मांगे आया। मैं न श्रीमती लगा रहा हूं, न मिस्टर लगा रहा हूं, कुछ नहीं। मैं बेटी के समान समझता हूं, इसलिए शालिनी कहकर संबोधित कर रहा हूं, उसके लिए वोट मांग गया है। शालिनी को बोलते हुए मैंने सुना है। मैं कह सकता हूं शालीनता की पराकाष्ठा राजनीतिक परिवार रहा है, पुराना परिवार। पिताजी भी 4 बार सांसद रहे। एक विरासत है लंबी। यह मोदी जी की भी प्रत्याशी है और राजनाथ सिंह की भी प्रत्याशी है। और नीतीश कुमार की भी प्रत्याशी। इसी को भ्रम हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, 2 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसमें बड़ी संख्या में नौजवानों को देख रहा हूं और नौजवान और पुराने जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे वो भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। देखा होगा क्रिकेट के मैदान में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी देखा है कि नहीं? उनकी ओपनिंग जोड़ी बड़ी शानदार मानी जाती है, सचिन और सहवाग की। जैसे क्रिकेट के मैदान में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी है, वैसे ही बिहार की राजनीति में भाजपा और जनता दल यू की जोड़ी है। रहने वाले प्रश्न खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जी को वोट क्यों दिया जाए, क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाँ, आप कह सकते हैं 15 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या किया? कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई 5-6 वर्षों में काम किया है, यही कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। भाइयों, काम को लेकर तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार की राजनीति में, बिहार का भारत का कोई व्यक्ति उन्हें उठाकर नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई। आरोप लगा देना बहुत आसान काम होता है। 15 साल तक दूसरे लोग भी मुख्यमंत्री रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता। अब तक नीतीश कुमार चारा तो नहीं खाएंगे। लानत है इसकी राजनीति। भाइयों, कभी हम लोग बाहर जाते हैं, पहले तो बहुत सारे डॉक्टर लोग नहीं कहते हैं बिहार के लोग बड़े योग्य हैं। 15 वर्षों का जो राजद का शासन चल रहा है, जिस तरीके से प्रतिभा पलायन यहां पे हुआ है, मैं देखता हूं कितने योग्य लोग हैं, कितने प्रतिभा संपन्न है। बहादुरी के मामले में भी इनकी कोई मिसाल नहीं है। 1857 की क्रांति भी शुरू हुई थी कि मंगल पांडे इसी धरती के मादेलान थे, कुंवर सिंह इसी धरती की मादेलान। इन लोग चाइना के बीच जो कोई बीच समय कसम चल रही है, उसमें भी भारत माता के स्वाभिमान को बचाने का काम यदि किसी ने किया है तो बिहार रेजिमेंट के हमारे जवानों ने किया है। बहनों भाइयों, 20 जवानों ने अपना बलिदान देकर किया। आज यदि मैं बिहार की धरती पर आया हूं
तो उन माताओं की चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं, जिन माताओं ने ऐसे बहादुर जवानों को अपनी कोख से पैदा किया है। यकीन रखना मेरे भाइयों, कांग्रेस के लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया। अरे जब किया होगा तो किया होगा, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रधानमंत्री हो बहनों भाइयों, मैंने किसी के बारे में कभी कोई अपशब्द नहीं कहा है, कोई आलोचना भी नहीं करना चाहता। उठाकर इतिहास वापस से लेकर अब तक का देख लीजिए, 2013 तक का हकीकत मालूम हो जाए। हमारे जवान का हालत देखकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारी सरकार रहती तो 3 दिन के अंदर बंदे बाहर कर देना। वारे बाहर लेकिन जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा हम भी अच्छा व्यवहार करेंगे। न हम अपनी 1 इंच जमीन जाने देंगे, न हम किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा करेंगे। ये हमारा चरित्र है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी राम ने लंका के शासन की बात और अपने हाथों में नहीं संभाली, बल्कि उसी परिवार के विभीषण के हाथों में चौकी रहने। यह भारत की परंपरा है, इसी परंपरा का हम पालन करें। आपको याद दिलाना चाहता हूं क्या किया था इन लोगों ने। मैं भारत का गृह मंत्री था 2019 में पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों की पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हत्या कर दी। मैं खुद गया था बहनों भाइयों, अपने कंधे पर गृह मंत्री होते हुए मैंने बहादुर जवानों की लाश को 100 को उठाकर आगे बढ़ा और उसके बारे में कहे थे आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, सवालिया निशान कांग्रेस के लोग लगा रहे। आज मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी की राजनीति करते हो। कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां से पाकिस्तान की सरकार के मंत्री ने कहा है कि जो लोग वहां पर सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे उनको मारने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी थे। बोलो राहुल गांधी, तुम्हारा क्या कहना है? आज तुम्हारी चुप्पी साथ दी, जुबान को ताले लग गए। उस समय पाकिस्तान को ताकत दे रहे थे, भारत को कमजोर कर रहे। कोई जवाब नहीं है मेरे बहनों भाई। मैं चाहता हूं कांग्रेस बोले, न समझ आ रहा तो 10 दिन समझ के बोले। क्या कहा था? हमारे प्रधानमंत्री की नीयत को सवालिया निशान लगाया था और कहा था यहां तक बातचीत में मैंने सुना कि सीमा तक कह दिया अरे चुनाव जीतने के लिए साजिश कराई। क्या इतना बड़ा अपराध हमारा प्रधानमंत्री कर सकता है? हम कर सकते हैं? पहलवानों देश के लिए सत्ता को ठोकर मारने की जरूरत होगी तो मार देंगे, लेकिन मातृभूमि अपनी भारत माता का मस्तक नहीं टोकरे देंगे। तमाशा कर दिया। भाइयों, हम लोगों ने जो वादा किया हर वादे को पूरा किया। हर वादे किसानों के खाते में 6,000 रुपये की दे दी किसान सम्मान पहुंची होगी। 6,000 में एक पैसा कम नहीं पहुंचा होगा, पूरा का पूरा पहुंचा होगा। राजीव गांधी जी ये बराबर कहा करते थे अरे भाई क्या करें, हम अपनी मजबूरी जाहिर करते थे। 100 पैसा भेजते हैं ऊपर से नीचे जो 14 पैसा 16 पैसा पहुंचता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने मजबूरी नहीं जाहिर की, फैसला किया कि हर परिवार में खाता खोल दो, बैंक में खाता खोल दो। बैंक में खाता खुल गया, दिल्ली के बैंक के खाते से निकला और पूरा का पूरा 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंच गया। यह होती है जनता की। आयुष्मान भारत योजना यहां भी कुछ लोगों ने दिया होगा उसका नाम। कोई गरीब बीमारी से नहीं मरने पाएगा। बीमारी हो या दावा नहीं किया जा सकता, इस पैसे के अभाव में नहीं मरने पाए।
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज 1 साल का, और ये 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। यह है आयुष्मान भारत योजना। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भी जो लोग खड़े हैं इनमें से कुछ को आयुष्मान भारत का लाभ मिला होगा, और नहीं मिला है तो मिलेगा। धीरे धीरे यह सिलसिला प्रारंभ किया। लेकिन जब होता है तब इधर के बराबर बातें की जाती हैं। अब किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए बिल लाया हम लोगों ने। अब बिल लाया तो कभी आपत्ति शोषण करने जा रहे हैं। बताइए हम लोग किसानों का शोषण करेंगे? भाई भाइयों, बिल आया है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। जिस परिवार के जैसे आप हैं ना, वैसे ही परिवार का मैं भी हूँ। मैं कोई लाट साहब, कोई राजा नहीं हूँ। राजा परिवार से नहीं पैदा हुआ। आप ही की तरफ है। मैं भी भारत का कृषि मंत्री रह चुका हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। चाहे कोई किसी जात का हो, कोई पंथ का हो, कोई मजहब का हो, भारत माता की कोख से पैदा हुआ है तो सभी एक दूसरे के भाई भाई। राजनीति जाति, पंथ और मजहब की नहीं होनी चाहिए। राजनीति भी होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए जब मैं पहुंचा, शपथ लेने के बाद पहली प्रेस वार्ता में मैंने कहा था, प्रदेश के लिए राजनीति मैं करूंगा, जाति, पंथ और मजहब के आधार पर नहीं करूंगा, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर मैं राजनीति करूंगा। जो गलत होगा दंडित करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं बिहार में कुछ लोग मर्यादा की सीमा को लांघ रहे। फैसला आपको करना है मेरे बहनों भाई। नीतीश कुमार ने भी जीवन में मर्यादाओं की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। कभी नीतीश कुमार ने पूरा बाल काटो यह नहीं कहा। जातीय संघर्ष पैदा करके अपनी राजनीतिक मुराद पूरी करना चाहते हो। लानत ऐसी राजनीति। भाइयों, कभी हम लोग बाहर जाते हैं, पहले तो बहुत सारे डॉक्टर लोग नहीं कहते हैं बिहार के लोग बड़े योग्य हैं। 15 वर्षों का जो राजद का शासन चल रहा है, जिस तरीके से प्रतिभा पलायन यहां पे हुआ है, मैं देखता हूं कितने योग्य लोग हैं, कितने प्रतिभा संपन्न है। बहादुरी के मामले में भी कोई मिसाल नहीं है। 1857 की क्रांति रैली शुरू हुई थी तो मंगल पांडे इसी धरती के माधेलाम से, कुंवर सिंह इसी धरती की माधेलाम। इन लोग चाइना के बीच जो कोई बीच समय सफर चल रही है, उसमें भी भारत माता के स्वाभिमान को बचाने का काम यदि किसी ने किया है तो बिहार रेजिमेंट के हमारे जवानों ने किया है। बहनों भाइयों, 20 जवानों ने अपना बलिदान देकर किया। आज यदि मैं बिहार की धरती पर आया हूं तो उन माताओं की चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं, जिन माताओं ने ऐसे बहादुर जवानों को अपनी कोख से पैदा किया है। यकीन रखना बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया। अरे जब किया होगा तो किया होगा, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रधानमंत्री हो बहनों भाइयों, मैंने किसी के बारे में कभी कोई अपशब्द नहीं कहा है, कोई आलोचना भी नहीं करना चाहता। उठाकर इतिहास वापस से लेकर अब तक का देख लीजिए, 2013 तक का हकीकत मालूम हो जाए। हमारे जवान की हालत देखकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारी सरकार रहती तो 3 दिन के अंदर बंदे बाहर कर देना। वारे बाहर मैं आपके बीच बोलता, लेकिन मजबूरी हमारी है कि एक और सभा है, कई सभाएं लग गई हैं। अभी मैं रहूंगा बिहार में 4-5 दिन, आज वापस आऊंगा, फिर लौट कर आऊंगा, फिर कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करूंगा।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए, भाजपा जनता दल की सरकार बननी चाहिए। तो आप लोग जिता देंगे शालिनी को कि नहीं? मैंने मैं आप सब लोग जो खड़े हैं किनारे में, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाथ उठा के तो आशीर्वाद दे, हाथ उठा के तो आशीर्वाद। और शालिनी को मैं एक बात और कहूंगा कि शालिनी जीतने के बाद जब कभी फुर्सत मिले, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल जब भी मिले, एक बार हमको जरूर बुला लेना। और शालिनी के जीतने के बाद यदि मैं आना चाहूंगा कि जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए।